हम मुस्लिम प्रतिरोध और सहयोग का अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिरोध और सहयोग करने वाले शासकों में आज हम राजस्थान के उन शासकों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने मुस्लिम प्रतिरोध भी किया और मुस्लिम शासकों का सहयोग भी किया। इसी राजस्थान के विशेष संदर्भ में आज हम अध्ययन कर रहे हैं महाराव शेखा का। ठीक है, महाराव शेखा की अगर हम बात करें तो महाराव शेखा का जन्म 1433 ईस्वी में 1433 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम था मोकल। क्या था? उनके पिता का नाम मोकल और माता निर्वाण। माता का नाम था निर्वाण। मोकल आमेर, जयपुर आमेर रियासत के अधीन नान जो क्षेत्र था या नान जो जगह थी उसका शासन कार्य संभालते थे। ठीक है, मोकल आमेर रियासत के आमेर रियासत की नान जागीर, नान के जागीरदार थे। नान आमेर रियासत की नान के जागीरदार थे। कौन? राव शेखा के पिता मोकल आमेर रियासत के नान के जागीरदार थे, उनके अधीन थे। मोकल की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जब महाराव शेखा 12 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु हो जाती है और 12 वर्ष की आयु में, ठीक है, 1445 ईस्वी में, ठीक है, राव शेखा, ठीक है, राव शेखा शासक बनते हैं नान के। शासक बनने के बाद राव शेखा ने विजय अभियान चलाया। क्या किया? विजय अभियान। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक बड़ा क्षेत्र जीता। जब राव शेखा शासक बनते हैं तो उनके पास सिर्फ 12 गांव होते हैं। ठीक है, 12 गांव से शासन की शुरुआत करते हैं और जब उनकी मृत्यु होती है, जब उनका साम्राज्य बहुत विस्तृत हो जाता है और उनके साम्राज्य में 360 गांव आ जाते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, जब तक, यानी राव शेखा महान विजेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो विजय में उन्होंने प्रारंभिक समय में मुल्तान, सेवार वाले प्रदेश को जीता। ठीक है, आमेर रियासत के शासक जब राव शेखा आमेर के सामंत थे, जागीरदार थे, जब उन्होंने स्वतंत्र आचरण करना शुरू कर दिया तो पहले आमेर के शासकों ने उन पर एक के बाद एक नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन राव शेखा जीतते ही गए। तो ऐसी स्थिति में शेखा को विजय होने पर, एक के बाद उनके साम्राज्य में उनकी सफलता मिलने पर भारतीय साम्राज्यों और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तो आमेर के शासक, आमेर के शासक, ठीक है, उदयकरण ने, महाराज उदयकरण ने शेखा को
महाराव की उपाधि दी, महाराव की उपाधि प्रदान की। अगर हम शेखा की बात, राव शेखा की, महाराव शेखा की बात करते हैं तो उन्होंने एक के बाद एक अपने विजय अभियान को जारी रखा और इसके बाद भी उन्होंने, ठीक है, हिसार को जीता, ठीक है, हांसी को जीता, भिवानी को जीता, ठीक है, एक के बाद एक उन्होंने अपनी विजय, मुल्तान, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र, शिकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी विजय के साथ ही राव शेखा को अपने इस विशाल साम्राज्य के रूप में आमेरसर को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी शेखा, राव शेखा की राजधानी थी आमेरसर, आमेरसर इसकी राजधानी थी, ठीक है। इसी में राव शेखा ने दुर्ग बनवाया, ठीक है, शिकारगढ़ का, शिकारगढ़ नामक दुर्ग बनवाया। और इसी आमेरसर में इन्होंने एक मंदिर बनवाया, इसी आमेरसर में एक मंदिर बनवाया, जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। इसी आमेरसर के शिकारगढ़ जो दुर्ग है, उस दुर्ग के मुहाने पर इनकी पत्नी गंगा देवी ने, गंगा कुमारी ने, ठीक है, भी एक मंदिर बनवाया, ठीक है, जिसे कल्याण, आज भी बहुत प्रसिद्ध है आमेर का कल्याण जी का मंदिर, कल्याण जी का मंदिर स्थापत्य कला के रूप में भी महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं राव शेखा। उनकी अगर हम विजय की बात करें तो उन विजयों में इस साम्राज्य के साथ ही उन्होंने 52 युद्ध जीते हैं, 52 युद्ध लड़े हैं, ठीक है, युद्ध लड़े हैं और उनमें विजय प्राप्त की है। राव शेखा के अगर हम चरित्र की बात करें तो राव शेखा बहुत चरित्रवान थे। सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक सौहार्द की बात कही, धार्मिक सौहार्द की बात करी। अफगानिस्तान से कुछ पन्नी पठान सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत के अधीन सेवा में जा रहे थे। जब उन्होंने मुल्तान वाले इस क्षेत्रों को जीत लिया तो जब उन्होंने पन्नी पठानों से पूछा कि भी कौन हो, कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम सेवा में, लोधी वंश के शासनकाल में सेवा देने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि राव शेखा ने उन्हें अपने यहाँ शरण दी और साथ में उन्हें जागीर भी प्रदान की और उन्हें एक के बाद इस प्रकार का समझौता किया उनके साथ और उनको अपनी सैनिक सेवा में रखा और इसी के बल पर उन्होंने विजय भी प्राप्त की। उनके साथ जब समझौता किया तो उसमें उन्होंने रखा कि एक के बाद एक धार्मिक सौहार्द की बात कही। उनमें कहा कि भाई आप गाय और मोर नहीं मारेंगे, उनका मांस नहीं खाएंगे। ठीक इसी प्रकार हिंदू जो सैनिक है वो सूर का शिकार नहीं करेंगे और एक के बाद एक दोनों के बीच अगर किसी कारणवश कोई युद्ध हो जाता है, किसी की हत्या या मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु का बदला मृत्यु नहीं होगा, हत्या का बदला हत्या नहीं होगा। उसके लिए हम शांतिपूर्ण बैठकर उसका हल निकालेंगे। और हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही, धार्मिक सौहार्द
हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही, हिंदू मुस्लिम एकता की कही, ठीक है। बाराबंकी जो है 12 गांव उन मुस्लिमों को दिए थे, पन्नी पठानों को, ठीक है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात कही, ठीक। आज हम देखते हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को काम में लिया, तो वही धर्मनिरपेक्षता जो 1950 के बाद देखते हैं 1400 में, 400 साल पहले राव शेखा ने हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ मिलकर देश को, राष्ट्र को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है उसका कार्य किया। अगर इनकी दूसरी बहुत बड़ी लिए इनको याद किया जाता है वो है स्त्री सम्मान, ठीक है। स्त्री सम्मान के प्रतीक थे, ठीक है। स्त्रियों का सम्मान कहा जाता है कि स्त्री सम्मान के लिए अंतिम युद्ध भी इन्होंने स्त्री सम्मान के लिए लड़ा, और कहा जाता है 11 युद्ध लड़े इसके लिए, उन्होंने स्त्री सम्मान के लिए 11 युद्ध लड़े, ठीक है ना। जो एक स्त्री के सम्मान के लिए लड़ा गया युद्ध था। तो स्त्री सम्मान, धार्मिक सौहार्द की अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं राव शेखा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो राव शेखा अपने इस स्त्री सम्मान, धार्मिक सौहार्द, विजय, आमेरसर राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और स्थापना के साथ ही राव शेखा को कछवाहा वंश, आमेर के कछवाहा वंश की उपशाखा शेखावत ठीक है। आमेर के कछवाहा वंश की एक उपशाखा है शेखावत, वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, संस्थापक थे। इनकी 1433 में और 1488 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है रलावता में। वहां पर इनकी छतरी बनी है आज भी, जो इनकी याद दिलाती है स्त्री सम्मान और धार्मिक सौहार्द के प्रतीक, और शेखावत वंश के संस्थापक महाराव शेखा, ठीक है। आमेर के शासक उदयकरण ने इन्हें महाराव की उपाधि दी। इनकी राजधानी आमेरसर में शिकारगढ़ का किला और जगदीश मंदिर और कल्याण मंदिर महत्वपूर्ण स्थापत्य कला, धार्मिक और स्त्री सम्मान के रूप में जाने जाते हैं राव शेखा। राव शेखा के बाद हम दूसरे जो शासक हैं जिनका अध्ययन करेंगे वो है अमर सिंह, राठौड़ शासक अमर सिंह, राठौड़ अमर सिंह। राठौड़ अमर सिंह की अगर हम बात करें तो एक महान शासक रहे हैं, वीर पराक्रमी साहसी योद्धा, ठीक है, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी। राजस्थान के एक बहुत वीर शासक रहे हैं, स्वाभिमानी शासक रहे हैं, ठीक है। अमर सिंह की अगर हम बात करें तो अमर सिंह का जन्म 1613 ईस्वी में, जन्म 1613 ईस्वी में हुआ, ठीक है। पिता महाराजा गज सिंह के बड़े पुत्र थे अमर सिंह। अमर सिंह
बड़े पुत्र होने के बाद भी उन्हें एक के बाद एक उत्तराधिकार में राज्य नहीं मिला। उनके छोटे भाई जसवंत सिंह को राज्य मिला। तो एक के बाद एक पिता महाराजा गज सिंह और माता अमर सिंह की माता मनसुख दे सोनगरा थी। वीर और स्वाभिमानी शासक, वीर एवं स्वाभिमानी शासक, बहुत स्वाभिमानी थे, स्वाभिमान के लिए लड़ लेते थे। कहते हैं कि महाराजा गज सिंह की अनारा नामक दासी के कहने पर, उनके अनारा के बहकावे में आने पर, बहकावे में आकर राज्याधिकार से वंचित कर दिया। राज्याधिकार से वंचित कर दिया। किसको? अमर सिंह को। तो अमर सिंह मुगल सेवा में चले गए। तो अमर सिंह क्या हुआ? मुगल सेवा में किसके पास? शाहजहां के पास चले गए। मुगल सेवा में शाहजहां के पास चले गए। शाहजहां के पास चले गए। शाहजहां ने इसकी वीरता और स्वाभिमानी की बातें सुनकर उन्हें राव की उपाधि दी। ठीक है, शाहजहां ने अमर सिंह को, ठीक है, शाहजहां ने राव की उपाधि प्रदान की और साथ ही नागौर की जागीर प्रदान की। वहां का उन्हें सूबेदार नियुक्त किया। जागीर यानी यहां से जाने के बाद वो मुगल सेवा में जाते हैं। मुगल सेवा में उन्हें नागौर की जागीर दी जाती है। ठीक है, जब एक के बाद एक शाहजहां के शासनकाल में उनकी वीरता, प्रतिभा, उनकी शक्ति बढ़ती देखकर मुगल सैनिक और सेनापति उनसे दोहरा व्यवहार करते हैं और उनसे चिढ़ते हैं। उनको किसी न किसी कारण उनको समाप्त करना चाहते हैं या उनका प्रभाव को कम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में एक विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ है। शायद ऐसा युद्ध और कहीं नहीं हुआ। ठीक है, मतीरे की राड़ का युद्ध। मतीरे की राड़ का युद्ध, मतीरे के लिए युद्ध हुआ 1644 ईस्वी में। किसके बीच? बीकानेर रियासत और नागौर के बीच। बीकानेर और नागौर रियासतों के बीच। बीकानेर के शासक राव करण सिंह और नागौर के, आपको पता ही है, अमर सिंह, राव अमर सिंह। कहते हैं बीकानेर और नागौर का बॉर्डर लगता है और दो गांव हैं, एक जाखड़िया और एक है सवीरा। वहां एक बेल लगती है बीकानेर वाले खेत में, मतीरे की, खरबूजे की, और वह बेल फैलकर नागौर वाले क्षेत्र में आ जाती है, गांव में, खेत में आ जाती है। अब दोनों उस पर एक मतीरा लगता है। ठीक है, नागौर वाला ये सोचता है कि बेल कहीं भी हो, बेल किसी खेत में हो, क्या फर्क पड़ता है, मतीरा तो हमारे खेत में है, उस पर हमारा अधिकार है। और बीकानेर वाला क्षेत्र वाला, खेत वाला मालिक ये सोचता है कि
मदिरा कहीं भी लगो क्या फर्क पड़ता है, बेल तो हमारी है। ऐसी स्थिति में एक दिन मदिरा तोड़ लिया जाता है एक पक्ष के द्वारा और ये युद्ध की शुरुआत हो जाती है और एक के बाद एक युद्ध बड़े स्तर पर हो जाता है। गांव से दो लोगों से शुरू होता है, गांव के ठाकुर तक पहुंचता है, ठाकुर एक दूसरे से लड़ते हैं और उसके बाद ये जागीरदार तक और बीकानेर और जोधपुर के नागौर के महाराजा के मूंछ का सवाल बन जाता है और इसमें युद्ध होता है, कई लोग मारे जाते हैं। आज भी जाखड़िया और सीना गांव के अंदर वहाँ अवशेष मिलते हैं उनके, कुछ कहते हैं कि वहाँ शिलाएं गड़ी हुई है। तो एक के बाद ये दोनों रियासतें बीकानेर और नागौर तत्कालीन समय में शाहजहां मुगल दरबार के सेवा में थी या उनके अधीन थी। ऐसी स्थिति में ये बात सीधे सीधे अमर सिंह ने शाहजहां को बता दी और इधर राव करण सिंह ने इनके शाहजहां के सालाजी थे सलावत खां से बात करके इसको बात को और बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति में ही नागौर के शासक अमर सिंह को कुछ राजस्व कर वगैरह की मांग की और उन्हें दिल्ली बुलाया गया। तो दिल्ली बुलाया गया तो कहा जाता है कि अमर सिंह दिल्ली जाते समय कुछ देरी से पहुंचते हैं, 15 दिन की देरी से दिल्ली पहुंचते हैं। ठीक है, 15 दिन की देरी से दिल्ली पहुंचते हैं। ठीक है, और दिल्ली दरबार में उपस्थित होते हैं। तो इससे पहले सलावत खां उनकी शाहजहां की कान भर चुका होता है। ठीक है, कि वो स्वतंत्र आचरण कर रहा है, वो आपकी बात नहीं कर रहा है या वो मुगल दरबार के अंदर नहीं है। और एक मुगल शाही सेवा में केसरी सिंह जोधा शाही सेवा में था, उसने शाही सेवा छोड़कर अमर सिंह जी के पास आए। तो अमर सिंह जी ने उसे बीकानेर नागौर की अपनी सेवा में रखा और उसे जागीर प्रदान की। इससे भी मुगल सम्राट नाराज हो गए और जब अमर सिंह को दिल्ली बुलाया गया तो 15 दिन देरी से पहुंचे, तो उस देरी से पहुंचने का कारण पूछा। तो अमर सिंह ने कारण बताया कि ऐसी कोई विरोध की बात नहीं है, कोई विद्रोह की बात नहीं है, मैं शिकार खेलने गया हुआ था और इस कारण महाराज की या सम्राट की सेवा में उपस्थित नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में सलावत खां उन पर जुर्माना लगाने की बात करते हैं और एक शब्द बोल देते हैं कि ये तो गंवार है, मूर्ख है। तो ऐसी स्थिति में जब इतना कहा तो वीर और स्वाभिमानी अमर सिंह अपनी उसी समय तलवार निकालते हैं और कहते हैं सलावत खां शाहजहां के सालाजी को इस लोक से परलोक पहुंचा देते हैं और उनकी गर्दन काट देते हैं, सीने में तलवार घोंप देते हैं और एक के बाद सलावत खां की वहां मृत्यु हो जाती है। शाहजहां और दारा शिकोह अपनी जान बचाकर भागते हैं वहां से और एक के बाद रंग महल में जाकर अपनी जान बचाते हैं। और अमर सिंह वहां जो मुस्लिम सैनिक थे उन सैनिकों को मारते हुए चीरते हुए एक के बाद एक कहते हैं कि दिल्ली के बुखारा गेट से सीधे घोड़े सहित बाहर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन एक के बाद एक शाहजहां मुगल दरबार लगाता है और अमर सिंह को वहां न्याय के लिए बुलाया जाता है। तो अमर सिंह वीर स्वाभिमानी थे, तो जब उनके अदालत में उन्हें बुलाया गया तो उन्हें एक छोटे दरवाजे से एंटर करवाया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं छोटे दरवाजे से ऐसे नीचे जाऊंगा तो मेरा सिर झुक जाएगा, मैं इस खिड़की से कैसे प्रवेश कर सकता हूं। तो अमर सिंह के ही सालाजी थे, अमर सिंह के साले साहब थे अर्जुन सिंह गौड़। ठीक है, इन्होंने अमर सिंह की, जब वो सिर तो नहीं झुका सकते लेकिन उन्होंने कहा कि आप पैर पहले डालिए खिड़की से, सिर ऊंचा रहेगा। और जैसे ही उन्होंने
पैर पहले डाले तो कहते हैं अर्जुन सिंह गौड़ राजपूत ने ही एक राजपूत का धोखे से कत्ल कर दिया, और जैसे ही उनके कटार घोंप दी तो एक के बाद सारे मुगल सैनिक उन पर टूट पड़े और अमर सिंह की मृत्यु हो गई। और जैसे ही अमर सिंह के सैनिकों ने यह सुना कि हमारे महाराव की धोखे से हत्या कर दी, तो वो सैनिक एक के बाद आग बुबला, ठीक है, एक के बाद मुस्लिम कम संख्या में थे लेकिन दिल्ली के बुखारा गेट से एंटर होते हैं और मुस्लिमों से युद्ध करते हैं और अपने वीर गति को प्राप्त करते हैं और अमर सिंह राठौड़ का शव प्राप्त करते हैं। और उस दिन से जो बुखारा गेट था, बुखारा से दिल्ली के लाल किले का बुखारा गेट, अब वह बुखारा गेट नहीं रहा, अब अमर सिंह की फाटक कहलाने लगा कि ये कौन सी है, कि वही गेट है जहां से अमर सिंह घुस गया दिल्ली के दरबार में और इस फाटक को, इस गेट को तो तोड़ के बाहर भी निकल आया। तो ऐसी स्थिति में बुखारा गेट अमर सिंह की फाटक कहलाने लगा। तो शाहजहां ने उस बुखारा गेट को बंद करवा दिया, ईंटों से चुनवा दिया, ठीक है। तो अमर सिंह की फाटक कहां है यह भी पूछा जाता है। अमर सिंह की फाटक, ठीक है, दिल्ली के लाल किले का बुखारा गेट, दिल्ली के लाल किले का बुखारा गेट, लाल किले का बुखारा गेट, बुखारा गेट, ठीक है, उसको फिर ये लंबे समय तक बंद रहा। फिर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया तो जॉर्ज स्टील ने, एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज, ठीक है, अधिकारी जॉर्ज स्टील, जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को पुनः खुलवाया था, ठीक है, अमर सिंह के फाटक को पुनः खुलवाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमर सिंह राठौड़ वीर और स्वाभिमानी थे, अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए इस दुनिया से चल बसे। एक के बाद ध्यान रखना है, अमर सिंह की फाटक कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किसका वध किया, सलाउद्दीन खान का, ठीक है। उनका धोखा किसने किया, उन्हीं के साले जी, ठीक है, अर्जुन सिंह गौड़ ने। और मुगल सेवा शाहजहां के दरबार में शाहजहां ने उन्हें राव की उपाधि दी और नागौर की जागीर प्रदान की। तो इस प्रकार ये अमर सिंह राठौड़, और इससे पहले हमने अध्ययन किया था महाराव शेखा जी के बारे में, ठीक है। इससे आगे मुस्लिम प्रतिरोध की कहानी अब शुरू होगी भारत में और आगे राजस्थान में, और आगे प्रतिरोध और सहयोग दोनों ही। प्रतिरोध करने वालों में हम हमीरदेव को पढ़ेंगे कल।